हेलो एवरीवन। आइए हम ग्रामर का एक टॉपिक लेकर चलते हैं। द टॉपिक इज सिंथेसिस। Synthesis is a topic where we learn how to combine two sentences, two or more than two sentences into one. तो डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सिंथेसिस। हम सिंथेसिस को इसमें दो सेंटेंस को जोड़ के या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ के हम एक अगला सेंटेंस बनाते हैं और वो होता है या तो वो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। शुरुआत है तो हम देख लेते हैं सिंथेसिस को, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ के हम क्या बना सकते हैं। या तो वन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के हम वन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके वन कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, या फिर हो सकता है कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। इस तरह से हमको मिला कि हम सिंपल सेंटेंसेस, टू सिंपल सेंटेंस को जोड़ के हमने बनाया या तो एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, या एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम सीखेंगे समझ में आता जाएगा कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस से सिंपल में बनाएंगे, सिंपल को जोड़ के कंपाउंड कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको मिला। सिंथेसिस में हमको जो पहला पार्ट मिला वो मिला कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ two simple sentences into one simple sentence। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हमने बनाया एक सिंपल सेंटेंस, या दूसरा हमको मिल सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस, टू सिंपल sentences into one compound sentence। या फिर हो सकता है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, तो उसमें आ सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू simple sentences into one complex sentence। इस तरह से हमको तीन तरह के रूल्स पढ़ने हैं और इसी पे पूरा आधारित है। सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे कि अगर हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके और एक अगला सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या आएगा। उसमें सबसे पहला पार्ट है, सबसे फर्स्ट वन,
यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करना। अच्छा, पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल किसे कहते हैं? अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब यूज किया जाए, किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आपने लगाया और वो वर्ब का भी काम करे, साथ में एडजेक्टिव का भी काम करे। दो सेंटेंस आपने लिए, उसमें किसी एक सेंटेंस में कोई एक वर्ब है और वो वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का भी काम करे, तो उसे हम कहते हैं, ऐसे को कहेंगे पार्टिसिपल। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि the verb which plays the role of verb as well as adjective, it is known as participle। इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो अगर हम पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल को तीन पार्ट में बांटते हैं। पार्टिसिपल पार्टिसिपल तीन पार्ट्स में बटेगा। सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट और परफेक्ट की बात करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? अगर हमको कुछ इस तरह का सेंटेंस मिला, अगर इस तरह का सेंटेंस हमें मिला कि उसमें कुछ खास क्वालिटी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो आपके दो सेंटेंस दिए होंगे, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है, राम wrote a letter। राम wrote a letter। और दूसरा सेंटेंस दिया है he नहीं, इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं कुछ और। राम, ऐसे, राम met his mother। राम met his mother। Second one, he touched her feet। राम अपनी मां से मिला, राम met his mother। राम अपनी मां से मिला, he touched her feet। उसने उनके पैर छुए। तो इस सेंटेंस में क्या है कि देखिए, इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला है met यानी मीटिंग, और दूसरा है टचिंग द फीट, टच। तो इसमें दो वर्ब्स हैं, दोनों सेंटेंस एक साथ दिए हुए हैं। हमें यह समझना है कि इसमें कौन सी वर्ब पहले है। देखिए, ये दोनों वर्ब एक के बाद दूसरा साइमल्टेनियसली है, मतलब पहले पहला वर्ब होता है फिर दूसरा होता है, लेकिन पहले और दूसरे में जो टाइम ऑफ इंटरवल टाइम बहुत कम है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले का रिजल्ट है। जैसे राम मेट हिज मदर, राम अपनी मां से मिला और ही टच्ड हर फीट, उन्होंने पैर छुए।
तो मिलने की वजह से ही वो पैर छू पाया, नहीं मिल पाता तो कहां छुपाता। तो इस तरह से जो वर्ब पहले होती है उसको हम पार्टिसिपल बनाते हैं। तो मीट यहां पहले हो रहा है तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां सबसे पहला सेंटेंस है कि राम मेट हिज मदर, ही टच्ड हर फीट। तो इसमें राम के लिए ही प्रोनाउन है, खैर कोई बात नहीं है, हम सेंटेंस बनाते हैं। इसमें मेट का फर्स्ट फॉर्म लेंगे मीट और उसमें आईएनजी लगाएंगे। मीटिंग हिज मदर कॉमा राम टच्ड हर फीट। अब सेंटेंस अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें आपको दिख रहा है कि राम अपनी मां से मिला और उसने उनके पैर छुए। मीटिंग हिज मदर राम टच्ड हिज फीट, टच्ड हर फीट। अच्छा, एक सेंटेंस और देखते हैं। अनु सॉ अ स्नेक। सेकेंड वन, शी फेंटेड। अब इसमें दो सेंटेंस है। अनु ने एक स्नेक देखा और वो बेहोश हो गई। तो इसमें देखिए, देखने में और बेहोश होने में इंटरवल टाइम बहुत कम है। ऐसा थोड़ा है कि अनु ने सांप देखा फिर आराम से खाना पीना खाया और बेहोश हो गई, ऐसे नहीं है। दरअसल उसने जैसे देखा और उसका रिजल्ट रहा दूसरा। पहले और दूसरे के, दूसरा वर्ब पहले का रिजल्ट है। पहले और दूसरे के बीच में इंटरवल टाइम बहुत कम है। तो इस तरह से जो पहला वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगाएंगे। पहले देखना है तो सा है, सेकेंड फॉर्म है, इसका सीन लगेगा। सीइंग, सीइंग अ स्नेक। अनु और शी एक ही है, ये प्रोनाउन है तो अनु यहां लग जाएगा। अनु फेंटेड। सीइंग अ स्नेक अनु फेंटेड। सांप देखते ही अनु बेहोश हो गई। आप देख सकते हैं आराम से। अनु सॉ अ स्नेक शी फेंटेड। सॉ का फर्स्ट फॉर्म लिया सी, उसमें आईएनजी लगाया। सीइंग अ स्नेक और सेकंड सेंटेंस जो कहते हैं लिख दिया शी फेंटेड। शी फेंटेड है, इसमें शी की जगह पे अनु लगा दिया, अनु फेंटेड। आई होप इट इज क्लियर। इस तरह से अनु सॉ अ स्नेक शी फेंटेड, सीइंग अ स्नेक अनु फेंटेड। तो इस तरह से हमको मिला, क्या मिला? दो सेंटेंस हमने देखे, दोनों में देखा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो मेन सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, मीटिंग, यहां सीइंग। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिसिपल बाद में आए एडजेक्टिव के रूप में। कुछ एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो पार्टिसिपल बाद में आएगा। जैसे पहला, आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा। सेकेंड वन, ही वॉज बीटिंग हिज ब्रदर। अब देखिए, मैंने रमेश को देखा और वह अपने नौकर को अपने भाई को पीट रहा था। अब देखिए इसमें क्या है कि एक है देखना और दूसरा है बीटिंग। तो बीटिंग पहले हुआ, पहले से वो पीट रहा था, बाद में उसने देखा। अब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, किसके लिए?
सब्जेक्ट है आई, आई के लिए। अब बनेगा इसका आई सॉ रमेश, फिर कॉमा लगाएंगे, बीटिंग हिज ब्रदर। अभी देखिए ये बीटिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है रमेश के लिए, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस भी बनेगा, आई सॉ रमेश ही वॉज बीटिंग हिज सर्वेंट। ये आईएनजी फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में रमेश के बाद लगा है। कभी ऐसा भी होगा, इस तरह से हुआ। तो हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जैसे कि देयर वॉज अ गर्ल, ठीक है। सेकेंड वन, शी वॉज पिकिंग flowers. Now there was a girl, she was picking flowers. अब इसमें पिकिंग एक एडजेक्टिव है, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। किसके लिए? गर्ल के लिए। गर्ल पिकिंग कर रही है फ्लावर्स को, तो इसका इसका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा कि there was a girl picking flowers. There was a girl picking flowers. I hope ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने देखा कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। चलिए इसमें सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पे एक्सरसाइज करिएगा। आइए हम चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 ये एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव, तो उसे हम बनाते हैं बाद में पास्ट पार्टिसिपल, वो बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव की तरह से यूज किया जाएगा। जैसे सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, समझ लेना ज्यादा आसान है, समझ लीजिए तो कोई भी सेंटेंस बना लेंगे आप। पहला सेंटेंस है आई फाउंड अ पेन, ठीक है। सेकेंड वन, द पेन वॉज लॉस्ट। अभी देखिए बहुत आसान सेंटेंस है। पहला कह रहा कि मैं एक पेन पाया और वो खो गया था, तो ये लॉस्ट जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट। ये खोया हुआ, ये पेन के पहले यूज किया जा सकता है यहां। इसका बनेगा आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, मैंने एक खोई हुई कलम पाई। अब देखिए लॉस्ट यहां लगे, ये है पास्ट पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, बाकी एक्सरसाइज करने से ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे क्या हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस है, आई रिसीव्ड an envelope
मैंने एक एनवेलप रिसीव किया। सेकेंड वन, इट वॉज ओपेन्ड। मैंने एक लिफाफा रिसीव किया और वो ऑलरेडी खुला हुआ था। लिफाफा ऑलरेडी खुला हुआ था। अब देखिए तो इससे क्या बनेगा? ये जो ओपन है, खुला हुआ, ये इन्वेलप की क्वालिटी है, उसके पहले लगा देते हैं, आराम से बन जाएगा। आई रिसीव्ड एन ओपेन्ड इन्वेलप। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक पास्ट पार्टिसिपल के दो सेंटेंस कुछ क्लियर हुए, समझ में आया कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म एक सेंटेंस से उठा के और दूसरे सेंटेंस में किसी नाउन के पहले लगा देते हैं और वो बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हम अच्छा प्रेजेंट पार्टिसिपल के एक दो एग्जांपल छूट गए थे, जरा उसको बता देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल था, he was hungry। जैसे मान लीजिए कि ये है और दूसरा कह रहा है he took his food। वह भूखा था और उसने भोजन किया। तो देखिए अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो अभी 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 जस्ट चर्चा किए हम कि was जो है इसका फर्स्ट फॉर्म है बी। ठीक है, ही वॉज हंग्री, उसे भूख लगी, एक के बाद दूसरा हो रहा है, दूसरा पहले का रिजल्ट है और दोनों के बीच में इंटरवल टाइम बहुत कम है। उसे भूख लगी, फिर उसने खाना खाया, एक के बाद दूसरा हुआ। दूसरा खाना तभी खाया जब भूख लगी। ऐसे तो कुछ लोग बिना बिना भूख के खाते रहते हैं, तो वो अलग बात है। उसे भूख लगी, उसने खाना खाया, तो दोनों एक के बाद दूसरा हो रहा है। अब दोनों के बीच में इंटरवल टाइम कम है, भूख लगती है तो कुछ लोग तो रोक नहीं पाते। इसका बनेगा बी का फर्स्ट आईएनजी फॉर्म बीइंग हंग्री, कॉमा ही टुक हिज फूड। भूख लगते ही उसने अपना भोजन किया। इस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक पार्ट छूट गया था। जैसे वॉज आ जाए तो क्या लगाएंगे, है ना, इसका बनेगा। तो हमने पास्ट पार्टिसिपल भी देख लिया। अब हम चर्चा करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल खूब ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से थोड़ा सा ऊपर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ही परफेक्ट बनता है जब एक काम पूरा होने के बाद दूसरा हो। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, रमेश wrote a letter। रमेश wrote a letter। सेकेंड सेंटेंस है he posted it। अब देखिए उस वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम देख रहे थे कि दोनों के बीच इंटरवल टाइम बहुत कम था, लेकिन अब देखेंगे हम कि दूसरी जो वर्ब है वो पहले का रिजल्ट है। दोनों के बीच इंटरवल टाइम पर्याप्त है, एक काम पूरा होने के बाद दूसरा होगा। जैसे उसमें था कि स्नेक को देखा और बेहोश हो गई, तो उसके बीच में टाइम पीरियड इंटरवल टाइम बहुत कम था, लेकिन इसमें इंटरवल टाइम पर्याप्त है। रमेश wrote a letter, he posted it। तो ऐसे में हैविंग प्लस V3 मिलकर के बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल।
देखिए, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, ये एकदम क्लियर है। तो इस तरह से बना, रमेश रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट। तो जो वर्ब है, ये वर्ब है, इसके पहले हैविंग लगाएंगे, है ना। रमेश रोट अ लेटर, तो इसका बन जाएगा हैविंग, और राइट का थर्ड फॉर्म हैविंग रिटन, हैविंग रिटन अ लेटर, कॉमा, रमेश की जगह पे प्रोनाउन ही लगाया, नहीं यहां रमेश लग जाएगा, रमेश पोस्टेड इट। बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा डिफरेंस समझना होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में तुरंत हो रहा था तो आईएनजी लगा करके और हम सेकंड सेंटेंस लिखते थे, लेकिन इसमें एक काम पूरा होने के बाद दूसरा हो रहा है, तो हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, हैविंग रिटन अ लेटर, रमेश पोस्टेड इट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा सेंटेंस हो सकता है कि राजू took his food. Second one, he went to market. इस सेंटेंस में देखिए, इसमें लिख रहा है कि ही राजू टुक हिज फूड, राजू ने भोजन किया, ही वेंट टू मार्केट और बाजार चला गया। अच्छा देखिए, इसमें क्या हो रहा है, भोजन किया, एक काम पूरा किया, देन मार्केट गया। एक काम पूरा होने के बाद जब दूसरा होता है वही परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है, तो यहां लग जाएगा राजू टुक हिज फूड, ये पहला सेंटेंस है, ये पहली वर्ब है। मैंने कहा कि पहले जो वर्ब होगी उसी से पहले हम हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बनाएंगे, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, तो बनेगा कि हैविंग टेकन हिज फूड, कॉमा, राजू एंड ही, राजू लगेगा, राजू went to market. Raju took his food, he went to market. बना having taken his food, Raju went to market. Having के साथ थर्ड फॉर्म लगाया। इसके पहले भी हमने देखा था कि जो पहले होगी वो उसी में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाकी सेंटेंस जो कहते हुए लिख देंगे, बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं वो पैसिव वॉइस में होता है। तो अगर वो पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस, ऐसे कंडीशन में हैविंग के साथ बीन लगाएंगे और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तब बनेगा ये परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे द बॉय वॉज पनिश्ड, द बॉय वॉज पनिश्ड, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा, ही फेल्ट सॉरी, लड़का दंडित हुआ और उसने दुखी महसूस किया। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए, दुखी हुआ नहीं, पहले पनिश हुआ फिर वो दुखी हुआ, तो पनिश होने के बाद दुखी हुआ, एक तो ये मिल गया आपको। आइए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, वॉजर के साथ तो आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन ये पैसिव है तो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो वॉज हटेगा, हैविंग बीन लगेगा और बाकी सेंटेंस बन जाएगा हैविंग बीन
punished, having been punished, comma, the boy felt sorry. The boy felt sorry. इस तरह से हम बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके और हम बनाते हैं। ये आप पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, और सिंथेसिस पे ये मेरा पहला लेक्चर है। हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समय है तो थोड़ी देर और देख लेते हैं, फिर क्लास को क्लोज करेंगे और अगला सेशन हम कल देखेंगे, या हो सकता है कि अगली वीडियो रात को बन जाए, अपलोड होगी, तो जो व्यूअर्स हैं जो क्लास 12th में या जिनको भी सिंथेसिस तैयार करना है वो इस वीडियो को देखेंगे, और मुझे लगता है कि उनको प्रैक्टिस करने में मजा भी आएगा, आप देख सकते हैं।